नहीं, मेरा ख्याल है कि एक्चुअली चूंकि हम ऑनलाइन बात कर रहे हैं ना, तो मुझे पता नहीं क्यों मुनासिब नहीं लग रहा हम ये। 3 लोग मैंने हैं काफी प्लस देर बात की मुराद से, एक उनके साथ चीजें मैंने शेयर भी की। नहीं, मुराद भाई से आप भले ही करो। देखो हक तो सबको है। अगर कोई आपके पास इल्म है, और कहा जाता है कि जो इल्म जिसके पास हो और वो उसको छुपाए तो उसको मुनाफिक कहा जाता है। और ये तो तालीमात हर कहीं, किसी भी धर्म में, किसी भी मज़हब में आप उठा लें। अगर आपके पास, कहते हैं ना, एक आयत भी आप जानते तो वो भी आप आगे पहुंचाओ। अगर आपका इल्म आपको ये सिखाता है कि आप खाली एक बंदे तक अपना इल्म ट्रांसफ़र करो या अपनी बात रखो, तो ये सही नहीं है शायद भाई, क्योंकि हक तो सबको है सच जानने का। चले ठीक है, मैं कुछ चीजें मैंने मुराद से ऐसे ही शेयर की थी, वो मैं आपसे श्योर। शेयर कर लेता जी, करते। हूँ। और इसमें कुछ चीजें देखें जो हमने अभी तक जो बात की, मैं कुछ उसकी समरी बता देता हूँ कि बुनियादी तौर पे हमारा डिस्कशन इस बात पे हो रहा था कि सबसे पहले जो है ना, वो मुसलमान होने की डेफिनेशन क्या है। हुँ, तो इनके कुछ सवालात थे इस हवाले से, हुँ, और ये कह रहे थे कि भाई जो इस्माइली अकीदा है हुँ, हुँ, उसके अंदर जो है ना कुछ बुनियादी इस तरह की चीज़ें हैं जो कि प्रॉब्लमेटिक है, या फिर आप उनको हुँ, कह सकते हैं कि इसमें आप जो है ना वो मसला है। तो मैंने उनसे जो है ना वो इस्माइली कॉन्स्टिट्यूशन शेयर किया, मैंने उनको कुछ चीज़ें दिखाई उसके अंदर जिसमें हुँ, हुँ। उन चीज़ों पर हमने बात की जो कि एक मुसलमान को मुसलमान बनाती गुड। है, जिसमें तौहीद है, जिसमें अकीदा रिसालत है, हुँ, जिसमें कुरान है, हुँ, हुँ। जिसमें जो है वो ये तमाम चीज़ें कि आपका आसमानी किताबों पर ईमान और इन तमाम चीज़ों पर। तो सही। बुनियादी एसेंशियल चीज़ ये है जिसे हम उसूल दीन कहते हैं, ठीक है ना? हुँ, हुँ। उस लेवल पे अगर देखा जाए तो हम सब एक हैं, ठीक है? हम ठीक। सबका अकीदा यही है, और कॉन्स्टिट्यूशन भी मैंने इनके साथ शेयर किया, उसमें पहला प्रेमिस ही यही था, और हुँ, उसके हुँ। हवाले से हमने बात की। ठीक। दूसरा फिर हम आए कि हाँ, जब हम शिया ट्रेडिशन की बात करते हैं तो डेफिनेटली यहाँ से दो बड़े पर्सपेक्टिव हमारे सामने आते हैं कि एक का मानना ये है कि जो है ना वो ये जो क्या नाम है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद एक ग्रुप ऐसा है जो ये मानता है कि आपने अपने बाद अपना जानशीन मुकर्रर किया हुँ, और हुँ। उनके जरिए इमामत का सिलसिला आगे बढ़ा। ये दूसरा जो शिया अकीदा है हमारा, वो ठीक। कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। लेकिन उसके बरक्स दूसरी पोजीशन ये है कि नहीं, आपने जो है वो किसी को अपना खलीफा नहीं बनाया, मतलब ये कि अपने बाद कोई जानशीन मुकर्रर नहीं किया, और उम्मत की अब ये जिम्मेदारी थी कि अब जो है ना उसको आप लेकर चलें। तो यहाँ तक हमारी गुफ्तगू हुई। असेंशियल्स पे हमने माना कि हुँ, हुँ। असेंशियल्स जो है ना वो एक ही है, उसमें कोई दो राय नहीं। फिर हमने बात की शिर्क और उन तमाम मामलात के ऊपर, ऐसे हमारी गुफ्तगू आगे बढ़ी। तो यहाँ तक अगर आपने कुछ कहना है, कुछ शेयर करना है तो प्लीज़। ठीक, बिल्कुल सही है। आपने यहाँ पे 2-4 बुनियादी बातें की, और उन बुनियादी बातों में जो है ना, वो सबसे पहले तो ये आ जाता है कि आपने कॉन्स्टिट्यूशन खुद प्रेज़ेंट किया है ना, कॉन्स्टिट्यूशन अपना। उसमें आपने ख़त्म नबूवत की बात की, रिसालत की बात की, आपने जो है उसमें अक़ीदा तौहीद की बात की। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन को ही उठा लें आपके, तो उसका अगर आपको द कॉन्सेप्ट ऑफ इमामा में इमाम का खुद क्या फ़रमान है वो आपने पढ़ा है? कि वो किस तरह इमामत को एक्सप्लेन करते हैं? जी जी बिल्कुल, उसमें आगे आर्टिकल भी है, वो बहुत सारी चीजें हैं उसके अंदर। हाँ, वो क्या ये कहते हैं उसमें, कि इमामत हाँ, कैसे एक्सप्लेन कर की जाए? उसमें क्या? देखें, मैं अगर आपको उसका बिल्कुल एक बुनियादी समरी बताऊं हुँ, तो हुँ, उसमें सिंपल चीज ये है कि तरीके के मामला में, यानी मजहब के मामला में हुँ, हिदायत देने का जो प्रेरोगेटिव है हुँ, हुँ, वो सिर्फ और सिर्फ जमाने के हादी के पास है, इस्माइली नजरिए के मुताबिक, इस्माइली हुँ, हुँ, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, ठीक है? ठीक, उसके अंदर इसी तरह से लिखा, अनफेटर्ड अथॉरिटी है इमाम के पास इस हवाले से। ठीक। नहीं, मैंने जो पूछा आपसे, वो पूछा कि इमाम जो है, जो आपके हाज़िर इमाम हैं, वो उस कॉन्स्टिट्यूशन में कहते हैं कि इमामा शुड बी एक्सप्लेन्ड इन द लाइट ऑफ दैट इमाम इज़ द मज़हर ऑफ अल्लाह ऑन अर्थ। ठीक है? ये जुमला है। अगर आप कहेंगे तो मैं स्क्रीन पर भी प्रेज़ेंट कर देती हूँ, हाँ क्योंकि ठीक है, ठीक है, अल्लाह ठीक है का ना? मज़हर। और ये इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम के ज़माने से, मतलब इमाम जाफ़र सादिक और इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम के ज़माने से, कि हुँ, हुँ, अल्लाह ताला की जो सिफ़ात हैं, जो हुँ, हुँ, एट्रिब्यूट्स हैं, हुँ, हुँ। उसको रिप्रेज़ेंट अगर कोई दुनिया में करता है तो वो ज़माने के हादी होते हैं, अपने ज़माने के पैगंबर होते हैं। और ठीक है, इसकी आप मिसाल इस तरह आप ले सकते हैं कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर अल्लाह ताला मदद करता है, एक हुँ, हुँ, एक उसका एक जेस्चर ये है, हुँ, हुँ, अल्लाह ताला मदद कैसे करता है, ठीक है ना? हुँ, तो हुँ, मदद करने का एक पूरा मैकेनिज्म, एक पूरा फ्रेमवर्क है, ठीक, जिसमें वो बहुत सारे वसीलों के जरिए इंसान की मदद करता है, ठीक है ना? बिल्कुल ठीक। उन, हाँ, उन वसीलों के अंदर जो है वो
ज़ाहिर है मज़हबी मामलात के अंदर आपको ठीक है। जब हिदायत की ठीक है, ज़रूरत मैं पड़ती असल है। में ना वो माशाल्लाह आपकी जो आदत जो है ना वो है थोड़ा ज़्यादा चीज़ों को लंबा एक्सप्लेन करने की। मैं तो देखें टू द पॉइंट बात करूंगी। मजहब की जी, जब जी। आपने एक्सप्लेनेशन दी कि दे आर सर्टन एट्रीब्यूट्स के जो लोगों में हुँ, यानी कि इस इमाम में होती है जो कि इमाम के ही ट्रू रिप्रेजेंटेटिव होता है, ठीक है। अब आपने मिसाल दे दी मदद की। अब मदद खाली इमाम तो नहीं करते, दुनिया में हम सब एक दूसरे की मदद बहुत करते हैं, सारे तो लोग करते हैं। जी, ठीक है ना। जी। तो इसका मतलब ये कि आपने कहा कि ओनली द ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अल्लाह मजहर इज द इमाम, ठीक। ये फिर अगर आप इस सिफात के बेसिस पे लेंगे तो अगर अल्लाह रहम दिल है तो पर इमाम भी रहम दिल है तो भी इस तरह लोग भी रहम दिल है। मदद की आपने बात की तो मदद में भी बाकी लोग भी शामिल हैं। तो ये जो वर्ड देखें। मजहर प्रेजेंट हो रहा है, लेट मी फिनिश प्लीज। हाँ, तो ये जो वर्ड मजहर इमाम अपने लिए एक्सप्लेन कर रहे हैं कि मुझे इस तरह बताया जाए जैसे मैं अल्लाह का अक्स हूँ। मजहर का मीनिंग ही मिरर, उस जैसा, उसका अक्स, ये सारी उसकी ट्रांसलेशन बनती है। तो अगर हम अल्लाह का अक्स इमाम को कहते हैं तो इसका मतलब जैसा अल्लाह और उसका जो शैडो होता है वो उसी का ही रिप्रेजेंटेटिव होता है, ऐसा ही है। अच्छा मैं ना इसमें आपको थोड़ा-सा बैकग्राउंड में भी लेके जाता हूँ। अगर आपका मुस्लिम फिलॉसफी में अगर आपका कुछ हो बैकग्राउंड, हम्म। तो जो आगाज़ के दिन थे ना फॉर्मेटिव पीरियड की अगर हम बात करें, तो उसमें हम्म। 2 तरह की डिबेट्स थी हम्म। बिटवीन द अशराइट्स एंड द मुतज़िलाइट्स। हम्म। वो खास तौर से अल्लाह ताला के एट्रिब्यूट्स को लेकर थी। कि ठीक। अल्लाह ताला की सिफ़ात, क्योंकि कुरान हकीम में 2 तरह के आयत हैं ना, एक में अल्लाह ताला ये फरमाते हैं कि सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून, हम्म। और दूसरी तरह की आयत वो है जिसमें हम देखते हैं कि अल्लाह ताला के मुख्तलिफ एट्रिब्यूट्स हैं, उनकी हम्म। सिफ़ात, ये दोनों रिकंसाइल कैसे होंगे। तो एक जो ग्रोथ था जैसे अशराइट्स थे वो खुदा की एट्रीब्यूट्स को एज इट इज लेते हैं, यानी कि जिस तरह से हम उसमें देख रहे हैं वैसे ही हम उसको डिफाइन करेंगे। लेकिन फिर यहाँ पर अगर आप उसको एक्सप्लेन करने जाएं तो मसला ये आता है कि वो एट्रीब्यूट बहुत लिमिटेड है ठीक ना, है। मतलब हम जितने भी नहीं, नाम वो देखें। तो अशरी और मातुरिदी और तो जितने मैं भी आपको उसका नजरीज हैं। बैकग्राउंड दे रहा हूँ ये हुआ आई नो कैसे, मैं ब्रदर, हम उसी का। टाइम भी सेव करेंगे ना, हम टाइम भी सेव करेंगे, जो चीज आपकी और मेरे बीच कॉमन अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी हम उसको हाँ, ज्यादा फर्दर तो एक्सप्लेन नहीं करेंगे टाइम, ठीक मैं है। अपना रिस्पॉन्स मुकम्मल कर रहा था कि फिर इसमें मुतज़िलाइट्स का जो व्यू था ना वो ये था कि हम खुदा के एट्रीब्यूट्स को एसेंस के तौर पे ले गए, यानी कि ठीक। ये एट्रीब्यूट्स वो होंगे जो हम्म। होंगे तो खुदा होगा, अदरवाइज वो खुदा नहीं होगा। अगर उसको एट्रीब्यूट जैसे खल्क करना है तो उसका हमेशा एक एट्रीब्यूट होगा। हम्म। जो एक और तीसरा जो डायमेंशन है इसमें, जो खास तौर से शिया इस्लाम के अंदर जिस तरह से वो इसको एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि देखें कोई भी थियोलॉजी या कोई भी अकीदा या कोई भी बिलीफ सिस्टम एक हम्म। पर्टिकुलर टाइम में किसी चीज के रिस्पॉन्स में होता है। ठीक है, उस जमाने में जो ये डिबेट्स चल रही थी, जाहिर है ये थियोलॉजिकल डिबेट्स जंग सफीन और उसके बाद शुरू हुई है, उससे पहले कोई ऐसे थियोलॉजिकल मसाइल नहीं थे दीन ठीक इस्लाम है। में। और बहुत सारी चीजें फिलोसफी ये सब बाद में इमर्ज होती। उस ठीक पे है। जो एक रिस्पॉन्स था वो दरमियाना रिस्पॉन्स ये था कि ठीक है आपकी बात भी ठीक है, इनकी बात भी ठीक है, हम्म। लेकिन जो असल में एट्रीब्यूट्स खुदा के हैं ना, जैसे खुदा कोई भी चीज करता है तो उसमें दो, एक तो आम जो आपने बात की कि रहम दिल हर कोई होता है, हम्म। और इसकी इंटेंसिटी ये है कि हमारे पास माँ बाप होते हैं, वालिदैन होते हैं, अल्लाह ताला उनके जरिए भी हम पे रहम करता है, ठीक। हमें रिस्क देता है उनके जरिए, हालांकि राजिक अल्लाह ताला है। हम्म। हम बीमार होते हैं तो अल्लाह ताला शिफा डॉक्टर के जरिए देता है। तो इन सब के पास थोड़ा थोड़ा इल्म दिया होता है। ठीक। ठीक है, लेकिन जब आती है बात मजहबी मामलात की, तो मेरी अभी मुराद से ये डिस्कशन हो रही थी कि हम्म। उसके लिए अल्लाह ताला ने एक प्रिंसिपल बताया कुरान के अंदर के वली कुल्ली कौमिन हाद, या फिर ठीक। इन्नी जाइलुन फी अर्जी खलीफा, के मेरे पास तुम्हारा रिप्रेजेंटेटिव हमेशा से होगा। ठीक बिल्कुल है ना, सही। जो तुम्हें बताएगा। और जाहिर है अगर लॉजिक की रूह से देखा जाए या जस्टिस की रूह से देखा जाए हम्म। तो ऐसा मुमकिन नहीं है कि अल्लाह ताला एक जमाने के लोगों को ये अपनी किताब भी दे और उसके साथ टीचर भी दे, एक सिखाने वाला भी दे, हम्म। और दूसरे जमाने को के लोगों को सिर्फ किताब देकर ये कहे कि भाई आप अपने खुद डिसाइड कर लें मामला। हम्म। तो शिया इस्लाम के अंदर बेसिकली जो कॉमन जो प्रेमिस है वो यही है कि किताब तो अल्लाह ताला ने आखिरी नाजिल कर दी और इसमें अब कोई चेंजेस नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी रसूल है। लेकिन हर जमाने में जो उसूल अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए बयान किए, हम्म। उन पे अमल करने का जो तरीका है वो शिया इस्लाम के मुताबिक जमाने का हादी जो कि ठीक है। सिलेक्टेड है। चले, मैं आपसे जैसे कि रिक्वेस्ट कुरान में करूंगी अल्लाह क्योंकि ताला हम तो फरमाता मैं तो पॉइंट टू पॉइंट चलना चाह रही हूँ, आप जो है है। ना वो टॉपिक को बहुत फैला देते हैं, ठीक है। अच्छा आपने मैंने ना बात की शाहिद अलीना भाई।
अलीना आपी, मैं जो है ना एक रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ। जी ज़रूर। मेरी मुराद से जो है ना जब बात हुई, हमने हुँ, जब हुँ। जूम कॉल सेट की, ये वाली मीट की कॉल, हुँ, मैंने हुँ। इनको एक शुरू में एक डिस्क्लेमर दिया और मेरी ये सिर्फ एक रिक्वेस्ट थी हुँ, हुँ। इनसे कि देखें, मैं उन लोगों को जो अपने मजहब के बारे में जो जानना चाहते हैं, छोटे मोटे सवालात उनके हैं, और अगर वो उनको अपनी हुँ, हुँ। प्रैक्टिस में तंग कर रहे हैं, तो उनको रिजॉल्व करने में मैं उनकी हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार हूँ, हमेशा आमादा हूँ। ठीक है। लेकिन मेरा हरगिज किसी को ये साबित करना हुँ, हुँ। या ये बात प्रूफ करना या फिर कोई मुनाजरा करना, कोई डिबेट करना, मेरा हरगिज ना मकसद है, ना मैं करना चाहता हूँ, ठीक ना है, मेरे आपका पास इसके डिस्क्लेमर लिए आ गया। वक्त है। ठीक मैं है। समझ गई शाहिद भाई। तो देखो, आप किसी ये दूसरे को इनका, भी मुझे मौका लग रहा है दिया कि करें बात मुराद करने का। मुराद को देखो, शायद कोई मुराद भाई भी गलतफहमी हुई है, आई मौजूद हैं थिंक और कि मैं भी यहाँ जी जी। मौजूद हूँ। देखो, इस तरह हाँ, तो नहीं होता ना। आपने अपनी बात रखी, आपने देखें अपने पूरा लेक्चर दिया, हमने बड़े सुकून से सुना। अब आपको शायद हम्म, पता हो कि मैं भी देखें इस्माइली मुझे ना, मेरा मेरे मैंने इस्माइली बड़े आगा देखिए, आप पीसफुल, इस तरह इंटरप्ट करेंगे शाहिद भाई, तो दैट इज़ नॉट फेयर ना। शायद भाई नहीं नहीं, सुन लेकिन रहे हैं, मुझे क्योंकि मुझे हम भी काफी मैं अब समय से मैं मुराद आपको भाई सुन ही रहे को हैं शायद भाई। कन्फ्यूजन रिस्पेक्ट है। करता हूँ आपकी, बिल्कुल लेकिन शाहिद भाई, मुझे जो है ना वो सुन लीजिए। थोड़ा बस, हाँ जी आप कहते बोले। हैं कि मैं डिस्कशन जो है वो उन्हीं से करूंगा जो स्माइली होंगे, जिनको नहीं नहीं प्रॉब्लम नहीं, ऐसी होगी, बात उनको नहीं है। रिजॉल्व करेंगे। लेकिन मुझे मुझे हम्म। मेरा जो है ना, मैंने आपको पहले ही बता दिया, मैंने रिक्वेस्ट यही की कि मेरा कोई कोई हरगिज कोई मकसद किसी से डिबेट करना नहीं है। डिबेट अब नहीं जब एक करना चाह बंदा रहे, हम पहले ही खुद जो जहाँ पे वो समझना डिबेट के चाह मूड रहे में ही हैं। नहीं है, तो हम्म। जबरदस्ती उस पर डिबेट थोपना नहीं नहीं बनता नहीं, नहीं। डिबेट नहीं शायद भाई, हाँ इसमें की सिंपल सी बात है कि हाँ। अगर कोई चीज हक है और वो बुरहान है, वो सच है, तो वो सब तक पहुंचना चाहिए। ऐसा क्यों है हम्म, कि जो लोग उसके अंदर ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे हैं और उनको थोड़ी सी तशवीश हो जाती है, तो उनको ही निकाला जाए। अगर इमाम मौजूद है तो वो सारी दुनिया के लिए होने चाहिए। इमाम अल्लाह ने उनको इस तरह तो नहीं करके भेजा होगा कि आप सिर्फ इस्माइलियों के इमाम है। अल्लाह ने अगर उनको अपॉइंट किया है तो वो सारी सारी उम्मत के लिए होने चाहिए। तो और गाइडेंस का कोई कॉपीराइट खाली इस्माइलियों की तरफ तो नहीं होना चाहिए। गाइडेंस है तो फिर इमाम का फर्ज, और ये इमाम से पूछा भी जाएगा, जैसा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया था कि आपने फिर लोगों से पूछा कि आप बताओ कि क्या मैंने अपना हक अदा नहीं किया, तो सारे लोग उम्मा होकर बोले कि आपने बेशक अपनी नबूवत का हक अदा किया। तो इस तरह इमाम से भी पूछा जाएगा। अब इमाम से ये तो नहीं पूछा जाएगा कि आपने इस्माइलियों तक गाइडेंस पहुंचाई कि नहीं पहुंचाई। अल्लाह तो उनसे पूछेगा कि मैंने देखिए इमाम मैं आपको सबके लिए। लेट मी फिनिश। मैं आपने समझ बहुत गया। लंबी जी बात की मातुरुदियों से, जी मुतजालियों से, उसके बाद आपने अशरियों से, कहाँ कहाँ जी से जी जी लेकर आपने जी। एक चीज बनाई शाहिद भाई। अब यहाँ पर सिंपल सी बात है कि मेरा बैकग्राउंड भी इस्माइली आगा खानी, अभी भी मेरे घर वाले इस्माइली आगा खानी। अगर तो मैं एक सच्चे दीन से फिर गई और मुझे कुछ डाउट्स हैं, तो आपका फर्ज बनता है, अगर आपके पास नॉलेज है तो आपको ये शेयर करनी पड़ेगी, वरना आपसे सवाल जवाब होंगे जिस तरह इमाम से होंगे कि तुम तक गाइडेंस पहुंची, तुम्हें अल्लाह ने चुना, अल्लाह ने तुम्हें अपॉइंट किया कि तुम गाइड करोगे। लेकिन तुमने एक बंद दरवाजों के अंदर, जमात खानों के अंदर तुमने ये गाइडेंस क्यों महदूद रखी? तो हमारा बेसिक यहाँ से स्टार्ट है। हम डिबेट नहीं कर रहे। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं अपने भाई शाहिद के साथ डिस्कशन करना चाहती हूँ। अगर तो मैंने एक गलत फैसला ले लिया इस्माइली मजहब छोड़ के, तो मैं शाहिद भाई से चाहूंगी कि वो मेरा क्लियर करे। अच्छा, ठीक है मैं ना शाहिद भाई। इसी पे मैं मुराद को मैंने शुरू में ये शेयर किया कि देखें, बात जहाँ तक असेंशियल्स की होती है ना, हम्म। तो जाहिर सी बात है कि हम सबका अकीदा एक ही है। हम अल्लाह को एक मानते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का आखिरी नबी मानते हैं। इस लेवल पे हम सब मुसलमान हम्म। हैं। अब उस दीन इस्लाम के अंदर एक डाइवर्सिटी है हम्म। और उसमें मुख्तलिफ तशरीहात हैं। हर एक का अपना अपना तरीक़ाकार है जिसके ज़रिए वो मज़हब को ठीक है। समझने की, उस पे अमल करने की कोशिश करता है, ठीक है? हम्म। और इसको हम रिकॉग्नाइज़ करते हैं, हम उसकी अच्छा। रिस्पेक्ट करते हैं, उसकी इज़्ज़त करते हैं। बाकी जो हमसे इल्मी मुराद इख्तिलाफ़ इस्माइली। हैं वो तो जो इल्मी इख्तिलाफ़ात हैं वो तो होते हैं और रहेंगे, क्योंकि एक इंसानी एंडेवर है नहीं, ना, ह्यूमन उसूली एंडेवर। इख्तलाफात है शाहिद भाई। आपने बात की है कि जो है ना वो बहुत सारी तशरीहात हैं। अगर मैं आपके सामने मल्टीपल तशरीहात ले आऊं और फिर एक तरफ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुई तशरी, उनका अमल, उनकी सुन्नत वो आपके सामने रखूं, तो आप क्या अपने इमाम की तशरी को अफजल मानोगे? और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो इन्होंने कुरान की तशरी की, जिस तरह का इस्लाम हमें सिखाया, प्रेजेंट किया, करके दिखाया, उस पर एक पूरी उम्मा, एक जनरेशन से जनरेशन चलती आई, आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीहात को ननल अवॉइड कर देंगे और अपने इमाम की तशरीह को पकड़ेंगे? नहीं, नहीं, देखें मेरी हम्म। बात सुनें, मेरी बात समझिए। जब हम इस तरह अलग-अलग करके देखेंगे ना, हम्म। तो देखें बुनियादी हमारी डिबेट है ना, मैं इसे क्यों इसको अवॉइड कर रहा हूँ, इसकी रीज़न है। मैं बहुत ही हम्म। एक आपको बड़ी एक एजुकेटेड वे में ही बता रहा हूँ कि इसकी हम्म। रीज़न ये है कि देखें आपका एक पर्सपेक्टिव है।
आप एक फंडामेंटल अजम्पशन से, जो कि डेफिनेटली सुन्नी इस्लाम के अंदर एक बेसिक फंडामेंटल अजम्पशन है कि अब ये मुसलमानों की अपनी जिम्मेदारी है और जो आखिरी इंटरप्रिटेशन जिसे आप कह रही हैं, हम्म। आप उसी के जरिए आप चलेंगे। लेकिन शिया इस्लाम की अजम्पशन है नहीं हम्म। उसके अंदर। लॉजिकली मैंने आपसे जिस तरह बात की कि भाई पहले तो देखें हर एक चीज जमाने क्लियर में। कर ले, बिफोर यू हाँ, रश तो इनटू एनी डिस्कशन, फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन नॉट से दैट वी हैव एन अजम्पशन एंड यू हैव अ लॉजिकल पॉइंट। ये बहुत गलत नहीं स्टेटमेंट है। ये नहीं दैट इज वेरी ऑफेंसिव। पहली बात ये, आप नहीं। बिल्कुल न्यूट्रल बात करो शाहिद भाई। अच्छा, आपको आपका एक मैंने पर्सपेक्टिव ये है, कहा, आप हमारे मैंने अकीदे को अजम्पशंस कह रहे हैं और अपने वाले को लॉजिकल कह रहे हैं। नहीं नहीं ये नहीं, इस मैंने तरह भी की कहा मेरी भी स्टेटमेंट को अपनी अवॉइड कीजिए फंडामेंटल प्लीज। अजम्पशन है, मेरी भी अपनी फंडामेंटल अजम्पशन है, लेकिन ठीक। मैंने उसमें सिर्फ और सिर्फ एक सवाल ये किया कि देखें मैं कुरान हकीम को एज अ प्रिंसिपल मानता हूँ, हम्म। और जिसमें अल्लाह ताला ने बहुत सारे प्रिंसिपल्स बताए हैं, और साथ में हमें ये भी नजर आता है कि उन प्रिंसिपल्स पे अमल करने के लिए हम्म। इस्लाम में एक तरीका है जो फिका के जरिए चलता है, ठीक है। जिसमें कुछ उलमा हैं जिन्होंने फिका तरतीब दी है, और उसमें चेंजेस भी हुई है शुरू के अदवार के अंदर। तो हम्म। उसमें जाहिर है कि वो चार फुकहा हैं, वो अपने अपने हिसाब से, आपको उसमें आपने इतना मुताला किया तो आपको ये पता होगा हम्म। कि उसमें जो है वो अमल करने के मुख्तलिफ तरीके हैं, जिसमें थोड़ी बहुत वेरिएशंस भी होंगी। ठीक है। ठीक। हम्म। दूसरी तरफ जो शिया इस्लाम है उनका अकीदा ये है कि भाई आपके पास एक जमाने का आदी होना चाहिए। अब ये दो एक्सट्रीम पर्सपेक्टिव है। हम चाह कर भी अगर हम हम्म। अपनी अपनी पोजीशन पे रहे तो हम कभी भी इसको, और मैं दोनों की रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं दोनों की इज्जत करता हूँ। ठीक है। ठीक है। तो मेरा हरगिज, मैं इसीलिए आपको बता रहा हूँ कि देखें, मैंने मुराद को यही कहा कि देखें मेरा पर्सपेक्टिव है, मैं आपको शुरू का पहला जुमला मेरा ये था कि हम्म। देखिए मैं आपको अपने मसलक की तशरीह बता सकता हूँ अपनी दानिश के आपका मुताबिक, ये भी मसलक मेरी नहीं है ना अपनी शाहिद जाती, भाई। देखें, मेरी अपनी अगर जाती बात ये ख्वाहिश है। मसलक की और इंटरप्रिटेशन की होती तो मसला नहीं होता। मसला ये होता है हाँ, कि जब आप पूरे फंडामेंटल्स की शक्ल चेंज करके रख दें और आप ये कहें कि हमारे इमाम को ये अथॉरिटी है फंडामेंटल कि, की डेफिनेशन क्या है आपकी? अब सुन लीजिए, मुझे फिनिश करने दें, उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे कि बेसिस क्या है। सबसे पहले तो ये कि जब इस्लाम का तरीका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया, उस पर अमल चल रहा है, उस पर बहुत बड़ी तादाद में उम्मत जो है उसको फॉलो कर रही है। आपके इमाम कहते हैं मैं वो इंटरप्रिटेशंस, वो तशरीहात को चेंज, लिसन मुराद जरा अपना माइक बेटा बंद करना। तो आपके जी जी इमाम जो है जी जी, वो उनकी अब्दुल। चीजों को चेंज कर रहे होते हैं। अब हम, मेरा जो आपसे सवाल है कि आप कहते हैं आप फाइनलिटी ऑफ प्रॉफिटहुड पर यकीन करते हैं, खत्म ऑफ नबूवत कोर्स, पर, ठीक है। ऑफ अगर कोर्स, करते हैं तो उसका सबसे बेसिक ये रूल होता है कि अब कोई वही अल्लाह की तरफ से उस किसी भी शख्स पर नहीं आएगी। ठीक। डेफिनेटली। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान में फरमाते हैं कि मैं अपनी तरफ से कोई भी चीज तब्दील नहीं कर सकता, अगर मैं करूं तो सख्त अजाब का मुंसलिक हो जाऊं। ये कुरान की आयत है। अब आपके इमाम जो है वो 1400 साल के बाद नमाज चेंज कर देते हैं, रोजा चेंज कर देते हैं, हज चेंज कर देते हैं। मेरा आपसे सवाल ये है कि जब खत्म नबूवत हो गई, वही आएगी नहीं, तो आपके इमाम को ये अहकामात आते किस दर से हैं? देखें, इसमें सिंपल सी बात जो मैं आपसे कहूंगा ना कि देखें उसूली बुनियाद पे कोई चेंज नहीं है। ठीक है ना। जब अल्लाह ताला हुक्म देते हैं सलात कायम करने का, तो सलात अल्लाह ताला से कनेक्ट करने का एक जरिया है। ठीक है ना। जब आप खुदा की तरफ रुजू करते हैं, अब आप इस्लाम की मुख्तलिफ तशरीहात में जाएंगे तो उस रुजू करने के भी बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है। तो हम जब तरीकों की बात करते हैं ना, उसूल चेंज करना और उसकी तरीका चेंज करने में फ़र्क है। उसकी मैंने तो ये सवाल ही नहीं किया, मैंने तो फॉर्म ये सवाल किया है कि वो फॉर्म्स, ज़माने के साथ चेंज इवन होती है, अ और अगर आप सिंगल थोड़ा फॉर्म गहराई भी से चेंज मुताला करें करनी हो तो तो वो चेंज करने का हक जो है वो कमांड आती कैसे है? क्योंकि हमारा और आपका, जो आपका और मेरा जो जिस बेसिस पर इक्तफा हुआ है, हमने हमारा कंसेंसस हुआ है कि अब हम्म, कोई वही नहीं हम्म। आएगी, तो आपके इमाम तक ये अहकामात आते किस तरह हैं? आप देखें इसके लिए ना, मुझे तो खैर ज्यादा इस पे बोलने की जरूरत भी नहीं है, आप जाके इमाम के खुद ही इंटरव्यूज चेक कर लें, इमाम हम्म। शाह करीम के, हम्म। जिसमें उन्होंने बरमला दुनिया के सामने ये बताया है हम्म। कि एक इस्माइली इमाम क्या होता है, हम्म। एक इस्माइली इमाम का काम क्या होता है, उसका मैंडेट क्या होता है। आपने बहुत मुताला भी किया, आपको आइडिया भी है इसका। हम्म। तो उसमें एक जो बेसिक प्रेमिस है ना वो यही है कि देखें अल्लाह ताला ने उसूल तो बता दिए, लेकिन उन उसूलों पे अमल करने का हर जमाने में जो तरीक़ाकार है वो हम्म। शिया इस्लाम के मुताबिक, मैं आपको बता रहा हूँ, शिया इस्लाम के मुताबिक भी जमाने के हादी जो होते हैं वो उस तरीके पे अमल करने का तरीका बताते हैं। जैसे सुन्नी इस्लाम के अंदर भी अगर आप ये मिसालें देखें ना, तो जैसे आप देखेंगे कि कुछ हनफियों का ये मानना होगा,
और उसमें बाकायदा इमाम अबू हनीफा के फिक़ह के अंदर हम्म। कि अगर एक इंसान सिर्फ सूरह इखलास और सूरह फातिहा के अलावा बाकी अगर अपनी जबान में भी नमाज अदा करना चाहे तो कर सकता है। हम्म। लेकिन शाफी के आपको ये प्रिंसिपल डिफरेंट मिलेगा। हम्म। और जब हम ये कहते हैं ना कि नमाज अदा कैसे करनी है, तो ज़ाहिर है कुरान हकीम में तो हमें वो तरीक़ाकार नहीं मिलता, उसमें तो हमें टाइमिंग और ये सारी चीज़ें मिलती हैं। लेकिन उस पे कैसे अमल करना है ना, तो उस पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया कि हम्म। रायतुमूनी, जैसे तुम मुझे देखते हो, ठीक है? ठीक। जैसे तो मुझे अब देखते हो। ठीक हाँ, है। जैसे जैसे मुझे मुझे देखते देखते हो हो अब वैसे करो, ठीक है। सुनिए, अब मेरा सुनिए, सुनिए। सवाल ये नहीं था कि नमाज पढ़नी कैसे, मेरा सवाल ये है कि आपके इमाम जो इस्लाम की तशरीहात या जो भी अहकामात वो चेंज या अपग्रेड करते हैं, देते हैं, ये उनको मिलती कहाँ से है, मेरा देखिए, सवाल तो ये आपके है। नज़दीक वो चेंज है, मेरे नज़दीक वो चेंज नहीं है, पहली चीज़। वो अच्छा। उसूली बुनियाद पे वो चेंज नहीं है। दूसरी बात ये, क्योंकि उसूली बुनियाद, उसूल का मतलब, मेरी जो डेफिनेशन है ना उसूल की, वो फंडामेंटल का मतलब है कि बुनियादी अकीदा तौहीद, अकीदा रिसालत और अकीदा आखिरत, ये मैं सारे बिल्कुल उसूल हैं। रिसालत अब पे, देखें, खत्म नबूवत पे बात कर रही हूँ। मैंने आपसे एक बहुत हाँ, आसान हाँ, सा बता दिया, आप क्यों जवाब नहीं दे पा रहे। मैं नहीं, इवन नहीं एक का मुझे जवाब देना यहूदी। भी नहीं है आपको, अच्छा अलीना, चलो आप दे ही, दे मुझे देते हैं। आपको जवाब देना भी नहीं है, ये अच्छा। आपका पर्सपेक्टिव है, मैंने आपका सामने अपना पर्सपेक्टिव रखा है। मैं आपको ये कह रहा हूँ, अब आप वो पूरा पूरे शिया इस्लाम का प्रेमिस है, मेरा अकेले अब का मैंने नहीं है। आपको शिया इस्लाम कहे नहीं वैसे, क्योंकि शिया और आप लोगों में इख्तलाफ है। आप इस्माइली इस्लाम बोले या आप इस्माइली दीन बोले हाँ, या चले आप ऐसा इस्माइली, बोले, आप शिया नहीं। लेकिन देखें क्योंकि उसमें शियों का और आपका उसमें हाँ, इख्तलाफ दूसरे ही इमाम पर हो जाता है। आप हजरत हसन को इमाम नहीं मानते। अलीना, आप ही मेरी बात हाँ सुने, जी। देखो मैं आपसे आखिरी गुजारिश कर रहा हूँ, वो हाँ जी। आखिरी गुजारिश ये है कि देखें, हम्म। ये जितने भी कुरानी अहकाम आते हैं ना जिन पर हम बातचीत कर रहे हैं, हम्म। उसको देखने का एक पर्सपेक्टिव ये वाला है जो आप बयान करिए कि उसमें कोई चेंजेस नहीं हो सकते, ठीक है ना? हम्म। हालांकि चेंज फितरत का उसूल है, ठीक है ना? हम हर चीज चेंज होती है हमारे अतराफ में, कयामत से लेके और अजल से लेके अब तक बहुत सारी चीजें चेंज होती है। जो चीजें हमारे आबा अजदाद करते थे, आज हम उनसे बिल्कुल मुख्तलिफ जिंदगी गुजारते हैं। हम्म। सिर्फ रिलीजन एक ऐसी चीज है जिसमें इंसान को ऐसा लगता है कि इसमें कोई चीज चेंज नहीं हो सकती, ये भी हमारी सोच है, ठीक है ना? अगर हम्म। हम थोड़ा, एक किताब मैं आपको रेकमेंड करता हूँ, आपने शायद पढ़ी भी हो, इस्लाम दीन आसान, जाफर शाह पुलवारी की किताब है, उसमें बहुत सारी मिसालें हैं जिसमें आपके वो इमाम ने बताते हैं कि, किताब लिखी है। सुन लें, भाई सिंपल सी बात है, आप बात कर रहे हो अपने इस्माइली दीन की, अपने इमाम को साबित कर रहे हो और किताबें आप ला रहे हो शिया इस्नाशरी की। अरे भाई, ये मुझे लगता है कि हमारी बात नहीं हो पाएगी मजीद, क्योंकि अरे मेरा शाहिद जो भाई, मेरे तरीकेकार है सवाल वो इतने मुख्तलिफ कोई है और मुश्किल आपका तो नहीं मुख्तलिफ है है। मेरे भाई, और इतना मुझे मुश्किल तो मुझे सवाल नहीं किया मुझे मैंने। हाँ, देखें, मैं जिस तरह से इसको चीज़ों को देख रहा हूँ ना, आपका पर्सपेक्टिव बिल्कुल मुख्तलिफ है और मैं इसकी रिस्पेक्ट करता मुख्तलिफ हैं हूँ, मैं और आपकी बहुत इसीलिए रिस्पेक्ट हम आपसे सवाल कर रहे हैं। अगर हम एक ही हाँ, पेज पे होते तो हम आपसे सवाल थोड़ी करते। नहीं तो अब इसमें लाजमी नहीं ये है। बात करना मुझे कि मुझे आपका मुझे पर्सपेक्टिव ऐसा डिफरेंट लगता है, नहीं है, ये तो गलत हो गया ना। मुझे ऐसा लगता नहीं है। देखें, पहली बात तो ये कि मैं मुराद को भी मैंने यही रिक्वेस्ट की कि दरमियान से मैं बगैर किसी रिफ्लेक्शन के, मैं किसी को ऐड भी नहीं करना चाह रहा था इसके अंदर, इन्होंने बहुत इंसिस्ट किया, हम्म। ठीक है ना? लेकिन मैंने इनको मुझे पहले तो ही बता समझ दिया नहीं आता कि कि भाई बताइए देखें, आप लोग आप ऐसा अगर, क्यों सीधी सी करते। बात है, मेरे आप साथ तो मुझसे आपको, मेरा, अब मुझे मुराद भाई ने कुछ नहीं बताया था कि कौन आ रहा है क्या नहीं है, क्योंकि हाँ, तो मेरी भी ये अब क्वेश्चन इनको है। आप थोड़ा, अब आप माइक म्यूट करें, मैं मुराद से बात करना चाहूंगा। अच्छा, ये तो बहुत ही डिसरिस्पेक्टफुल चीज है, क्योंकि नहीं, आप नहीं, मेरे से मैं डिस्कशन आपसे करते बस करते आप मुराद, एकदम से मुराद इधर हो गए। नहीं, नहीं, देखें, मेरा मेरा सिंपल, देखें मेरा देखिए, अगर मुराद भाई ने आपको बचाना होता तो आप इमाम से दुआएं नहीं, ना मुझे करते, ये फंसने तो का गलत फंसने बात का है कोई है ही शाहिद नहीं। भाई। देखें, पहली बात तो ये कि मुझे हम्म। किसी ऐसी चीज में ना तो मुझे कोई ऐसा वो है, क्योंकि जाहिर है मैंने अच्छा, मैं ना, आपसे बिल्कुल कोई ठीक है, डिबेट आप करनी आपकी नहीं। बात, आपका राइट है, मैं कोई इन्होंने आपको बोला कि जबरदस्ती। आप अपना पर्सपेक्टिव इनको बता दें, मैंने बता दिया। अब अच्छा अब चलिए। पता है क्या है, अब पता है हाँ। क्या है, ये डिबेट्स तो हजारों उससे चल रही है, मतलब सालों से चल रही है। हम्म। इसमें कोई एंड रिजल्ट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अल्टीमेटली जिस जगह से मैं देख रहा हूँ ना, मैं अपने प्रेमिसेस आपको देता जाऊंगा, आप अपने प्रेमिसेस देती जाएंगी। ये हम्म। ह्यूमन साइंस है बेसिकली ना, ये हम्म। मैथमेटिक्स नहीं है कि जिसमें 2 + 2 = 4 हो जाए, या उस तरह से हम किसी एक लॉजिकल कंक्लूजन पे पहुंच जाए। ह्यूमन साइंस में ये हमेशा इम्कान रहता है और ये हम्म। दुनिया के हर मजहब में रहेगा। जरूरत सिर्फ इस बात की है कि हम ये समझे कि मजहब होता क्यों है। अगर वो हमारे अंदर थोड़ा सा इखलाक डेवलप कर रहा है, हमें एक अच्छा इंसान बना रहा है, हम राइट ट्रैक पर हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है, ठीक है? तो देखिए। इसमें ज्यादा इसको पेचीदगी में जाने की जरूरत नहीं है।
तो मेरा ख्याल है कि मैं काफ़ी देर से मुराद के साथ भी एंगेज था इस पे और मैं उनसे बात कर नहीं रहा था। शाहिद भाई, देखो हाँ, हमारा एक भी तो थोड़ा एक सा हक ज़रूर मैं बनता है ना। आपको ज़रूर एक चीज़ रिकमेंड करूँगा कि मुराद से जब मैं चीज़ें पूछ रहा था ना, तो वो बार-बार कह रहे थे कि मैं अलीना आप ही को बुलाता हूँ। हम्म। मैंने उनसे कहा देखें, आप भी इंडिपेंडेंटली कोशिश करें पढ़ने की और जो भी रेफरेंसेस आपको जहाँ से भी मिलते हैं आप उसको क्रिटिकली एनालाइज करें, क्योंकि जाहिर है एक इंसान, जाहिर है कि मैंने भी एक चीज़ पे 10-12 साल लगा दिए, आपने भी अ, एक चीज़ पे बहुत सारे टाइम लगा दिया, तो अब उसमें हमारे पर्सपेक्टिव बहुत पुख्ता हो चुके होते हैं। तो बस यही मेरी गुजारिश थी। और नहीं मुराद, शाहिद भाई, ये तो आई फिर एम सॉरी ज्यादती आप कर आपने रहे हैं, ज़्यादा हमारे साथ बात भी नहीं कर कर रहे हैं पाऊँगा। माशाल्लाह। आप मीटिंग के होस्ट हैं, हम तो आपको ज़्यादा कोई ज़बरदस्ती कर नहीं सकते। लेकिन इस हाँ। तरह मुराद भाई को भी आपने तशवीश में डाल दिया है। मुराद भाई, नहीं, आप नहीं, यहाँ नहीं, पे मैंने वो मौजूद, एक तशवीश सेकंड में शाहिद पहले भाई, से मुझे मैंने नहीं एक डाला। मिनट ना मुराद भाई से बात करें, एक सेकंड माजरत के साथ। जी जी। देखो मुराद भाई, अब मैंने कोई इस तरह की तो कोई कोई क्वेश्चन नहीं किया कि जो नहीं, ऑफेंसिव लगे या नहीं, जिससे नहीं, भाई और मुझे परेशान हो मतलब गए। मुझे मुझे एक मिनट मैं मुराद भाई रीना जब बात आपको, मैं करने दे। आपको बड़ा रिस्पेक्टफुल एक बात बोल रहा हूँ, एक शुरू में भी मिनट, यही कह रहा एक था जब मिनट। उन्होंने जॉइन किया, मैंने आपको क्या बोला, मैं नहीं एंगेज होना चाहता इस चीज़ में। अच्छा, मेरे शायद अपने भाई, शायद रीज़न, भाई मेरा मुराद पर्सनल भाई, रीज़न है कि नहीं मुझे होना ना चाहता। आमिर भाई वो को उन्होंने मुझे आमिर ज़बरदस्ती भाई को ड्रैग किया है 2 बार बोलिए, बोल उनको के ज़रा कि भाई उनको ऐड कर दीजिए वो ना शाहिद भाई। आमिर भाई को ज़रा ऐड कर दीजिए प्लीज़। देखें, मैं अब ये कॉल लीव कर रहा हूँ, बहुत रिस्पेक्टफुली नहीं शाहिद भाई, ये आपने ज़्यादा टाइम दिया, ये ज्यादती है, ये लेकिन मैं शायद ज्यादती है। भाई आप तो इसमें गाइड करने के लिए थे और किसी अभी आप किस्म इस एक तरह से दफ़ा करेंगे जो तो है ना, शायद भाई आप मुझे भी तकलीफ आमिर में भाई को डाल ऐड देंगे, कर मुझे भी लेते तो ना। तकलीफ में मुराद डाल भाई देंगे। देखें, मैं आपको आपको भी मैंने आउट ऑफ द वे जाकर आपने किसी के रेफरेंस से शायद बात भाई की आप नहीं, जिनका वैसे अपने रेफरेंस हमेशा मुझे गाइड ऐसा का क्यों होता है कि इस्तेमाल इस्माइली मिशनरी जो है ना वो नहीं, परेशान नहीं, हो नहीं, जाते देखें हैं? अलीना पता नहीं अली, क्या मैं इनका आपको एक चक्कर है, बात बट बता दूं, यही वजह था। यही मेरी वजह थी बात कि सुनिए, मैंने इस्माइलिज्म मेरी छोड़ बात दिया और सुनिए, मुराद भाई भी छोड़ देंगे, क्योंकि अगर आप अच्छा लोग का मेरी यही बात सुनिए, रवैया रहा ना तो नहीं, नहीं, इस नहीं, तरह मेरी नहीं बात बात सुनिए, बनने वाली। मेरी बात सुनिए बहुत रिस्पेक्टफुली। देखें, मैं अभी एज ए स्माइली मिशनरी बात नहीं कर रहा, मैं एक फॉलोवर के अच्छा, तौर पे आप बात ना कर रहा हूँ आप और मेरी जितना मेरा मेरी एक इल्म है मैंने लास्ट बता दिया। रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करें, क्योंकि मेरी एक लास्ट रिक्वेस्ट मैं एक्सेप्ट करें, आप ना कभी आमिर भी भाई को, क्योंकि वो क्योंकि हमारे देखें, सीनियर है, सुने सुने वो सुने हमारे सुने सीनियर हैं। आप एक दफ़ा शायद भाई। आप रिस्पेक्ट में उनको ऐड कर लीजिए, क्योंकि बहुत उनका बुरी देखें बात है। प्लीज, वो प्लीज़ मेरी उनको बात ऐड कर समझे, लीजिए, मैं रिक्वेस्ट है। आपको बहुत रिस्पेक्टफुली मना कर रहा हूँ कि मैं नहीं कर ये सकता। तो फिर आई एम गलत वेरी बात है। सॉरी। और हाँ, मेरा शायद हरगिज मकसद आप लोगों को दुख पहुंचाने का नहीं था, शायद लेकिन भाई, हर चीज के शायद डेकोरम भाई, होता है। मुराद भाई, इनसे और जाहिर रिक्वेस्ट है कि कीजिए जब आमिर देखें, भाई को ऐड करवा लीजिए मैं प्लीज़। नहीं, नहीं, क्योंकि मैं शायद देखें अपनी भाई, पर्सनल लेकिन कैपेसिटी में मैं जितनी ब्रदर, हेल्प कर सकता था मुराद की मैंने शेयर किया। यार और जो मैं ब्रदर कह ब्रदर रहा आप था, मेरी अगर मेरी कोई मेरी बात आप एक लोग मिनट। को बुरी लगी हो तो प्लीज शायद माजरत। भाई आप सुन तो लें, ब्रदर आप सुन तो लें, आप सुन तो लें। चलो भाग गए। अब हेलो कौन है जी, होस्ट? कोई भी नहीं है ना? भाई आमिर भाई को ऐड करिएगा एक दफा। कहाँ से ऐड करूँ? मैं ऐसा ऐड वो ही तो, नहीं कर सकती। हाँ वो तो चल। आपने तो फिर इनके परखचे उड़ा दिए जिस तरह पाकिस्तानियों ने राफेल उड़ा दिया। तो मैंने हम्म। बोला था पीएफ वर्सेस आईएफ 6-0। चले, आप ना नेक्स्ट टाइम आपने होस्ट बनना है और फिर किसी को आपने ना ऐड करना है, ये नेक्स्ट टाइम आपने करना है, ठीक है ना? ताकि हमें इनकी मिन्नतें ना करनी पड़े ऐड करने के लिए किसी को। बिल्कुल ठीक हो गया। ठीक है असल में मुराद भाई। ये मुझसे व्हाट्सएप पे बात करना चाह रहे थे, हम्म। तो मैंने आपा उनको व्हाट्सएप पे बात करने से दोबारा नहीं किया। कि मैंने कहा नहीं, व्हाट्सएप पे नहीं, आप करेंगे तो या तो गूगल लिंक पे मीट पे करेंगे या जूम पे करेंगे। ये दो ही प्लेटफॉर्म है यार, ये मतलब कुछ भी जवाब नहीं दे सकते यार। हद हो गई है कसम से आपने यार। सुना मुराद भाई सारी हाँ बातें? अच्छा, बिल्कुल। दूसरा ये कि मैं ना आपको बता दूं कि मैं ना ये रिकॉर्डिंग कर रही थी, जाहिर सी बात है मैं अपना टाइम ज़ाया तो नहीं करूंगी। रिकॉर्डिंग हाँ कर रही हाँ, हूँ, नहीं नहीं, अभी भी अच्छा अच्छा। रिकॉर्डिंग चल रही है। लेकिन देखिए, इतनी रिस्पेक्टफुल, इतना टाइम देने के बावजूद, उनकी सारी बातें मन तक सुनने के बाद, मेरे एक एक लाइन का, यानी मैं एक लाइन में कोई सवाल करती थी, वो मुझे कोई 10-10 पैराग्राफ की उसके आंसर देते थे। और हाँ जब हमने ख़त्म बिल्कुल नबूवत की बात की कि वो लेते कहाँ से हैं ऑर्डर, वो उस पर भाग गए। तो यहाँ से पता हम्म। चलता है कि ये ख़त्म नबूवत का साफ इनकार करते हैं, इसीलिए ये उसका बिल्कुल जवाब नहीं दे सके ना। मतलब कि सिंपल सा हकीकत। क्वेश्चन था कि हाँ ठीक है, मेरा मेरा इमाम जो है वो खुद से डिसीजन लेता है। हाँ, उसके पास वही हम्म, आती है, नहीं उसके पास वही नहीं आती, नहीं उसके पास ख्वाब बिल्कुल। आते हैं ना, अच्छा वो खुद से डिसीजन लेता है। कोई जवाब हम्म, नहीं दे सके, क्यों? क्योंकि अगर वो ये कहते कि इमाम जो है वो खुद से डिसीजन लेते हैं, तो कुरान की आयत उस इमाम की जो है वो सारी नफी कर देते, क्योंकि कुरान में तो नबी पाक खुद कह रहे हैं कि मैं अपनी तरफ से कोई चेंजेस नहीं कर सकता। अगर तो ये कहते हैं कि हाँ वो अल्लाह के हुक्म से करते हैं, तो इसका मतलब वही को वो जारी समझते हैं, खत्म नबूवत का इनकार हो जाएगा। तो ये बहुत बुरे हकीकत। फंसे थे, इसलिए इन्होंने इसी चीज हाँ, में अपनी आफियत समझी कि भाग जाए। भाग जाओ।
कि जिन लोगों को आप अपॉइंट करते हैं आप उनके इल्म का अंदाजा लगा दें कि उनके पास एक पूरा स्क्रिप्ट रखा होता जिस स्क्रिप्ट में से वो तेज 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 पढ़ रहे थे। ये तो एक बच्चा भी जान सकता है। ये इनके पास हाँ रिटर्न स्क्रिप्ट होते हैं। जब हाँ उस स्क्रिप्ट से हटकर कोई क्वेश्चन बिल- आता है तो इनकी ये हालतें हो जाती हैं कि ये वक्त आ चुका है कि आप जिस दीन को जिस मजहब को फॉलो कर रहे हैं एटलीस्ट उसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, और आप जिन लोगों को रेफर कर रहे हैं वो यकीन माने वो आपके भी सगे हम्म, नहीं है, क्योंकि अगर उनका इमाम दुनिया के लिए अपॉइंटेड होता तो इस वक्त वो बड़े सुकून के साथ, क्योंकि आप देख सकते हैं मुराद भाई मेरी ये टोन यूजुअली बिल्कुल। ऑनलाइन नहीं होती, मैंने बड़ा इनके साथ सब्र किया है और यकीन माने उनके हर जी जुमले में इतना बड़ा बड़ा ब्लंडर था। शिया इस्लाम खुद को कहना, जबकि ये शिया नहीं है, शिया खुद इनको शिया नहीं मानते। फिर कहते हैं कि जी बिल्कुल। इंटरप्रिटेशन की डिफरेंस है, हम जो है वो सलात हम भी मानते हैं। तो सलात का तो मतलब हम्म, ही जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, तो हदीसों में पता चलता है कि सलात वही है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, क्योंकि उन्होंने खुद एक हदीस हम्म, पढ़ दी कि जैसा मैं करता हूँ वैसा करो। तो सलात तो वो है। बिल्कुल तो उस पर बिल्कुल हो वो गया। उनकी इंटरप्रिटेशन, अच्छा अगर इनकी इंटरप्रिटेशन इतनी सही होती और मशहूर होती तो हम क्यों हम्म, देखते हैं कि छोटी सी एक जमात है वो खाली इस्माइली अकीदे पर है और उस तरीके की हाँ नमाज पढ़ते हैं, बाकी सारे मुसलमान नमाज सारे ही पढ़ते हैं। अब उसमें कहा कि जी सूरह फातिहा के साथ है, तो वो सारे तरीके तो साबित होते हैं हदीसों से, मिल जाती हैं, उनकी हकीकत। हदीसों का सबूत मिल जाता है कि नबी पाक ने इस तरीके से भी नमाज पढ़ी। लेकिन मुझे नबी पाक हम्म, या मौला अली के तरीके से आप या ये मिशनरी जो आए थे ये साबित कर दे कि हम्म, इस्माइली दुआ थी, गुजराती में थी, अली अल्लाह का कलमा पढ़ा जाता था, इमामों के नाम पुकारे जाते थे, उसमें इमाम को हम्म, पुकारा जाता था, सब साबित कर दे, हम्म, हमें क्या तकलीफ है, ये तो बड़ी आसान सी एक इबादत है जो इस्माइली कर रहे होते हैं, तो हम क्यों फिर सही नमाजों बात के है। पीछे जाएंगे। लेकिन यह है कि हमें वो सही बात है। सबूत तो देना।